पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इससे पूर्व हमने अच्छी स्थिति के बारे में बताया और उसके बाद निरक्षीय स्थिति। अब एक ऐसा पॉइंट लेंगे जो न तो अच्छी में रहेगा और न ही निरक्षीय में रहेगा किसी भी बिंदु। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट, एक एनी पॉइंट के लिए है और उसको फिर हम जो है कन्वर्ट भी करेंगे अच्छी और निरक्षीय स्थिति के लिए। तो अच्छी स्थिति में पुनः जो हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी प्राप्त होता है वही प्राप्त होगा। तो सर्वप्रथम हम जो है ए बिंदु पर एक आवेश लेते हैं ऋण क्यू आवेश। उसके बाद वैसे ही बी बिंदु लेते हैं और इस बी बिंदु पर धन क्यू आवेश लेते हैं इस प्रकार से। और इसके बीच की दूरी को क्या लेते हैं 2a लेते हैं इस प्रकार से 2a ले रहे हैं। तो इसको मिलाने वाली रेखा यह इस डाइपोल का अक्ष कहलाता है। क्या कहलाएगा? डाइपोल का अक्ष कहलाता है। और इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P की जो दिशा होती है वो AB की दिशा में होती है। क्या होगी? AB की दिशा में होगी। अब क्या करते हैं एक अन्य बिंदु लेते हैं एट एनी पॉइंट के लिए। तो एट एनी पॉइंट के लिए यहाँ पर इस प्रकार से एक बिंदु क्या ले लिए P ले लिए। इसका ध्रुवीय निर्देशांक R और थीटा है। क्या है? R और थीटा। तो ध्रुवीय निर्देशांक लेते हैं R और थीटा। पोलर कोऑर्डिनेट बोला जाता है। तो इसको इस प्रकार से हम लेंगे। तो यह क्या कहलाएगा A डैश और B डैश, A डैश और B डैश कहलाएगा। और प्रारंभिक स्थिति से इसका कोण कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। तो थीटा होगा इस प्रकार से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P के दो घटक हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? दो घटक होंगे। पहला घटक लेते हैं फर्स्ट। अभी जो है P की दिशा पहले क्या थी? P की दिशा प्रारंभ में A और B की दिशा में थी, लेकिन P के कंपोनेंट लेते हैं। क्या लेंगे? कंपोनेंट। वो कंपोनेंट ले रहे हैं। पहला कहलाएगा आपका P cos थीटा। क्या कहलाएगा? P cos थीटा। इसका मतलब थीटा से लगा हुआ कंपोनेंट क्या कहलाएगा? P cos थीटा। और इसके इस दिशा में क्या P cos थीटा की दिशा क्या होगी? A डैश से B डैश की ओर होगी। क्या होगा? A डैश से B डैश की दिशा में होगी। अब इसका दूसरा कंपोनेंट लेते हैं। तो यह दूसरा कंपोनेंट क्या कहलाएगा? P sin थीटा। क्या कहलाएगा? P sin थीटा। और P sin थीटा के लिए क्या करते हैं? यह जो दिया गया है स्थिति इसकी, इस स्थिति के जो लंबवत बनता है ये है लंबवत। क्या है? लंबवत है। ये लंबवत स्थिति है। इसको क्या कहेंगे? P sin थीटा। और इसकी स्थिति को लेंगे A डैश और B डैश। अर्थात P sin थीटा की दिशा क्या होगी? A डैश और B डैश की दिशा में होगी। अब देखते हैं इस स्थिति में यहाँ पर यह अच्छी स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है और यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? E1 होगी। क्या होगी? E1 होगी, क्योंकि A डैश B डैश के सापेक्ष यह जो P बिंदु है उसकी तुलना करते हैं। तो तुलना करेंगे तो A डैश B डैश के सापेक्ष ये P क्या है? अच्छी स्थिति। अच्छी स्थिति क्या है बता दिए हैं, है ना। जब उसी अक्ष को आगे बढ़ाया जाता है तो अक्ष पर कोई बिंदु स्थित होता है तो उसको क्या बोलते हैं? अच्छी स्थिति कहते हैं। और अच्छी स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर क्या मान रहे हैं? E1 मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? E1। तो E1 का मान क्या होता है? 1/4 pi epsilon naught Q upon R। Q नहीं है, Q जो है एक आवेश के लिए है। ये डाइपोल है, दो आवेश है, ऋण Q और धन Q, दो आवेश के लिए है। तो डाइपोल के लिए अपन क्या लेते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P लेंगे। P अपॉन क्या होगा? R का त्रिघात। लेकिन यह जो है P नहीं है। क्या है? P के कंपोनेंट क्या बन गया है? P cos थीटा। इस तरह से इसको क्या लिखेंगे? P cos थीटा।
तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1, क्या हो जाएगा इक्वेशन 1। अब वैसे ही इस स्थिति के सापेक्ष ये जो स्थिति है ये क्या कहलाएगा, इसका निरक्षीय स्थिति, या ये कह सकते हैं ए डैश बी डैश के सापेक्ष या पी क्या है, पी का ए डैश बी डैश के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति, इसके सापेक्ष निरक्षीय स्थिति है कि नहीं, तो ये हो गया निरक्षीय स्थिति। तो निरक्षीय स्थिति में इसका जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इसके सापेक्ष लेंगे तो यह क्या कहलाएगा E2। तो निरक्षीय स्थिति में E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R का त्रिघात। ये तो हो गया अच्छी स्थिति के लिए यहाँ 2 लगता है, अच्छी स्थिति के लिए 2p cos थीटा, 2p रहता है लेकिन उसके कंपोनेंट का इसका से cos थीटा हो जाएगा। और निरक्षीय के लिए अकेला रहता है, यहाँ पे 2 नहीं रहता है p, लेकिन p का इसके लिए घटक कौन सा है sin थीटा, इसका इसको क्या करता है sin थीटा, इसको इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। क्या कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब देखो ये स्थिति और ये स्थिति, अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति के लिए इस P बिंदु पर, इसको P बिंदु पर E1 और E2 दो विद्युत क्षेत्र कार्य कर रहे हैं तो उसका रिजल्टेंट ऐसे बीच से होकर के गुजरेगा। जो E1 से क्या बनाएगा एल बार कौन बनाएगा, इसका मतलब यह क्या बन गया एक आयत, क्या बन गया आयत बन गया। तो आयत के यह जो है विकर्ण को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको विकर्ण को रिप्रेजेंट करता है। तो ये स्थिति P हो गई, तो इसको क्या दे देते हैं Q स्थिति दे देते हैं। तो विकर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है, लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर होता है। तो इसको लिखेंगे E इज इक्वल टू रूट E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। ये क्या आ गया इक्वेशन 3 प्राप्त हो गया। इस इक्वेशन 3 जो प्राप्त हुआ है उसमें इक्वेशन 1 और 2 को पुट करेंगे, 1 एंड 2 पुटिंग कहाँ पर इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 3 में पुट कर लेते हैं। तो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E प्राप्त होगी, E इज इक्वल टू रूट E1 का मान क्या दिया गया है उसको ले लेते हैं, क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा अपॉन R का क्यूब का स्क्वायर। वैसे E2 समीकरण 2 से दिख रहा है, इसको भी 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट P sin थीटा अपॉन R का क्यूब इसका स्क्वायर। अब किसी वर्गमूल से सबसे पहले इसमें से कॉमन निकालेंगे, तो कॉमन निकालेंगे क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P, इसमें भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P और दोनों का वर्ग है, तो दोनों को वर्ग को वर्गमूल से बाहर निकाल सकते हैं। तो दोनों के वर्ग को वर्गमूल से बाहर निकालेंगे क्या होगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर लिख लिया P। इसमें जो बचेगा और ये आखिरी हाथ भी निकलेगा, क्या निकलेगा R क्यूब। अब अंदर जो बचेगा उसको देखते हैं, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, यहाँ पर 2 बचा हुआ है और 2 cos थीटा इसका क्या हो गया इसके बाद प्लस यहाँ पर क्या बचा है 1 sin थीटा का स्क्वायर। अब इसको वर्ग करेंगे, वर्ग करने के पश्चात 2 भागों में तोड़ेंगे, तो 2 भागों में तोड़ेंगे तो इसको पहले कैसे लिख देते हैं, इसको बस देखते हैं अंदर के, तो ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 4 cos स्क्वायर थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा के 2 भागों में टूटते हैं, 3 cos स्क्वायर थीटा और 1 cos स्क्वायर थीटा। तो इसको लिखेंगे 3 cos स्क्वायर थीटा, उसके बाद प्लस 1 cos स्क्वायर थीटा, और ये इसको भी ओपन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखेंगे आपका ये जो sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा ये टोटल किसके बराबर होता है 1 के बराबर, इसके बराबर 1 के बराबर। तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। तो अगला लिखते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कहाँ पर पुट करोगे इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे
तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको प्राप्त हो जाएगी E इज इक्वल टू 1/4πε0 P/r का त्रिघात और अंदर बचेगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो इक्वेशन नंबर क्या प्राप्त हो गया? 5। तो यही जो है किसी भी स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करता है। साथ ही साथ वो जो चित्र बना हुआ था उस चित्र में हम जो है एल्फा कोण बना हुआ था, इसका आंसर क्या लेंगे? 10 एल्फा लेंगे। तो 10 एल्फा किसके बराबर होता है? लंब बटा आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार के रूप में E2 अपन क्या हो जाएगा? E1। तो E2 का मान क्या लिए थे? 1/4πε0। इसके बाद P sin थीटा अपॉन r का बटा 1/4πε0 2p cos थीटा r का क्यूब। दो कट्टे काट देंगे इस प्रकार से। ये इसके साथ कट गया, ये इसके साथ कट गया, P के साथ कट गया और इसके लिखेंगे ये 2 और 3 आपस में गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 10 थीटा इक्वल टू 1/2 साइन थीटा पर cos थीटा क्या होता है? 10 थीटा। तो ये जो है 10 अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 थीटा। यह क्या प्राप्त हो गया? इक्वेशन 6। अब इसमें केस लगाएंगे, इक्वेशन 5 में केस लगाएंगे। हम बताए थे कि एनी पॉइंट के लिए एट एनी पॉइंट को हम किसमें कन्वर्ट करेंगे? अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति के लिए वही मान प्राप्त होता है कि नहीं। तो पहला केस देखते हैं। पहला केस, तो केस लेंगे थीटा इज इक्वल टू 0 रख देंगे। क्या रखेंगे? थीटा इक्वल टू 0 रखेंगे क्योंकि वही स्थिति है, वही स्थिति को हम वापस लाएंगे। यही स्थिति था उसका cos थीटा के लिए, तो उसको हम क्या करेंगे? प्रारंभिक स्थिति ए बी की स्थिति में लाएंगे तो थीटा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस थीटा इक्वल टू 0 को कहाँ रखेंगे? इक्वेशन 5 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू 1/4πε0 P/r ये बचेगा 3 cos स्क्वायर 0 उसके बाद प्लस 1। 0 कितना होता है? 1 का इसका कितना होगा? 3 इंटू 1 कितना होगा? 3 इंटू 1 3 होगा। उसको 1 के साथ जोड़ेंगे, ये कितना हो जाएगा? 4 का 1 करेंगे कितना आएगा? 2 को हम सामने लिख सकते हैं 2p/4πε0। तो ये क्या हो जाएगा? एक्सिस स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कन्वर्ट हो गया। तो यह जो है प्राप्त हो जाता है। अब इसी को हम जो है इसमें कन्वर्ट करते हैं निरक्षी स्थिति। तो निरक्षी स्थिति को इसके सापेक्ष क्या रहेगा? 90 अंश में रहेगा। तो 90 अंश के लिए केस क्या लेंगे? सेकंड लेंगे। केस सेकंड में क्या लेंगे? थीटा इज इक्वल टू 90 एंगल लेंगे। थीटा इज इक्वल टू 90 एंगल लेंगे, उसको पुट करेंगे पुटिंग इक्वेशन 5। तो इक्वेशन 5 में जो दिया गया है E का मान इज इक्वल टू 1/4πε0। उसके बाद P/r का त्रिघात √3 cos 90 उसके बाद प्लस 1 कितने बराबर होता है? cos 90 0 का वर्ग 0 से 3 को गुणा करेंगे तो 0 तो 0 प्लस 1 तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 1 का रूट कितना होगा? 1 सामने ला लेते हैं तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 P/r का त्रिघात। तो ये क्या हो जाएगा? तो P/r रोड पोजीशन के लिए यह जो है कन्वर्ट होगा। तो इस प्रकार से हम जो है एट एनी पॉइंट को किसी भी स्थिति के लिए कन्वर्ट कर सकते हैं, अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति के लिए। तो ये अच्छी निरक्षी में कैसे कन्वर्ट हुआ? जो P बिंदु है उस P बिंदु को हम कहाँ पर लाएंगे? झुका करके थीटा इज इक्वल टू 0 करेंगे तो अक्षी में आएगा और उसी P बिंदु को उठा करके उसके निरक्षी में ले जाएंगे, लंबवत ले जाएंगे तो निरक्षी को प्रसिद्ध करता है। ठीक है, समझ आ गया? यस सर।